everyone. Again, I welcome you all to English class, that is English compulsory for commerce, arts, science and vocational courses. Previously, I have taught you the second paragraph of Daffodils written by William Wordsworth, and today I am going to write down the question and answer so that it will be easier on your part to write there in the examination, and for better marks I am adopting this process. So, daffodils, questions and answers. And this is second paragraph. से दिन आमे पढ़ी थिले, एक्सप्लेन करी थिले, आउ आजी तार क्वेश्चन आउ आंसर ताकू आमे करिवा. तो केते क्वेश्चन हेई परिबो? Let us try to find out. Question number 1. Question number 1. कंपेयर करिछंती, यहाँ पर कंपेयर किए हैं. तो पहले लिखेंगे what does the poet compare the daffodils with. आंसर क्या होगा? Here the poet compares the daffodils with the continuous stretch of shining stars in the sky, that too in a milky way. इसको हम सिंपल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत टाइम लेगा. यू ट्राई टू सेंड योर सजेशन which method is very much good for you and comprehensible, so that I can adopt it. All right. What does the poet compare the daffodils with? एठी कवि कहा सहित डाफोडिल्स को कंपेयर करिसंती. यहाँ पर कवि किसके साथ डाफोडिल्स को माने कंपेयर किए हैं? वो जो शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई के साथ माने कंपेयर किए हैं. हम माने पढ़ चुके थे. नंबर टू, what resemblance does the poet? What resemblance means similarities. Does the poet find between the stars and the daffodils? तो कवि यहाँ पर स्टार्स और डैफोडिल्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज पाए हैं? माने कवि ये जो स्टार्स और डैफोडिल्स भीतर कौन माने सिमिलरिटीज पाइले, समानता पाइले? उसका आंसर
लिख सकते हैं द पोएट फाइंड्स द फॉलोइंग, मैं पॉइंट बना दे रहा हूं, फॉलोइंग रिजेम्बलेंस between the stars and the daffodils। क्या क्या मिला है, एक दो करके लिख देते हैं या ए बी करके लिख देते हैं। ए, generally the stars, इसको छोटा भी लिख सकते हैं लेकिन पहले समझ जाओ उसके बाद खुद लिख सकते हो। जनरली द स्टार्स आर एंडलेस एंड infinite and exactly according to the poet, the daffodils were endless। डैफोडिल्स भी एंडलेस है, जैसे माने तुम्हारा आसमान का तारे, जेमिति डैफोडिल्स गुड़ाक तुमर असंख्य आ सीमाहीन भाव में अछंती, ठीक सही बोली आकाश रे नक्षत्र माने एंडलेस। व्हाट ही सेड 10,000 एट ए ग्लांस। ये पहला है, यह प्रथम। बी क्या है? द स्टार्स आर शाइनिंग, stars are shining and glittering in Milky Way। समझ चुके हो ये? and like that the golden daffodils were glittering in sun rays। सन रेज नहीं लिखने से भी चलेगा। सी, तीसरा सिमिलैरिटीज क्या है? इट सीम्स, ये लगता है, यह लागू छी। इट सीम्स दैट the stars in the sky changes its, अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, स्थान परिवर्तन करते ही नहीं स्टार गुड़ाक, changes its position what we feel from longer distance comma just like that the dancing daffodils with the touch of
gentle breeze. मलय पवन संस्पर्शरे बा पवन संस्पर्शरे आसिबा परे पवन के टच में आने के बाद ये भी क्या होता है, डांस करना चालू कर देता है। ठीक है, और वो जो तारे भी देखते रहोगे आसमान पर, एक जगह पर जब देखोगे तो लगेगा, फिर थोड़ा सा मैंने नज़र भटक गया तो फिर लगेगा कि दूसरा जगह चला गया, और ऐसे मैंने घूमते नज़र आते हैं। तो इसीलिए ये सिमिलैरिटीज़ है। तो इतना सिमिलैरिटीज़, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन तुम जानकारी के लिए इसको मैंने याद करो, जितना मैंने अपने से हो पाएगा लिखोगे। ठीक है, अभी 3 नंबर को आएंगे। व्हाट डज द पोएट, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा होगा कौन सा आंसर होगा। एज पर द सेइंग, एज पर द सेइंग ऑफ द पोएट, पोएट जैसे बोल रहे हैं, कवि जेमिति कहउछंती, द नंबर ऑफ flowers, number of daffodils flowers, daffodils flowers were 10,000. What he noticed, जो देखे, एट ए ग्लांस, एक ही नजरिया में जितना नजर आया। सो ये क्या सूचित करता है, इट इंडिकेट्स दे वर इननंबरेबल blooming at the side of the lake. ऑलराइट, मैं समझा चुका हूं कि बहुत सारे नंबर को वो इंडिकेट कर रहे थे, तो माने एक ही नजरिया में जितना नजर आया, गोटिए चाहानी रेसे जत्ते देखिले। What were the flowers? What were the flowers? What were the flowers? से फूल गुड़ी को माने केमिति जगारे थिले, केउठी थिले, तो आंसर कौन हबो, the flowers were stretched, लंबी थिले, stretched in never ending line। जब समझ गए हो तो इजी होगा। along the margin of the bay, जैसे लिखा गया है ऐसे लिख रहा हूं, मार्जिन ऑफ द बे। तो वो सब कहाँ थे, दे वर, दे मीन्स द फ्लावर्स, डैफोडिल फ्लावर्स, बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्रीज, अंडर द ट्रीज, वो पहला पैराग्राफ में पढ़े थे हम। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। नंबर 5,
क्या होगा? कभी कभी आ सकता है दे स्ट्रेच्ड, एक ही लाइन दे देगा, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन इन्वर्टेड कमा के अंदर दे देगा और बोलेगा क्वेश्चन व्हाट डज द वर्ड दे रेफर टू, वर्ड दे रेफर्स टू। अच्छा इधर ये लिखे हैं तो रेफर टू, ठीक है। आंसर लिखेंगे, आंसर क्या होगा? जैसे क्वेश्चन है ऐसे आंसर, दी वर्ड, जेमिति क्वेश्चन पचारि थो सही बोलिया आंसर हो दी वर्ड दे रेफर्स टू, दे रेफर्स टू daffodils, daffodils। समझ में आ रहा है? आंसर हो गया। देखो इतना लिखने से 2 मार्क। नंबर 6, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन जितना हो पाएगा लिख लेते हैं। द फ्रेजेस द मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे एक तो दिया है, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग दूसरा दिया है, या पूरा लाइन को दे देगा, एंड 10,000 ये दूसरा माने फ्रेज है जो यूज किया गया है, जोड़ा यूज करी थी। सिग्निफाई व्हाट, सिग्निफाई लिख सकता है या इंडिकेट लिख सकता है या रेफर लिख सकता है। सिग्निफाई व्हाट, आंसर क्या होगा? The phrases the Milky Way, Milky Way, never ending, never ending, and 10,000, 10,000 signify, signify about the never ending line, never ending line of daffodils, daffodils beside the lake, beside the lake where the poet was wandering. नेवर एंडिंग लाइन ऑफ डैफोडिल्स, अबाउट द नेवर एंडिंग लाइन ऑफ डैफोडिल्स तक लिखने से भी चलेगा। जब अंडरस्टैंडिंग आएगा तो क्लियर कट भी लिख सकते हो, अपने मर्जी कर सकते हो, फुल मार्क माने लेके, ठीक है। नंबर 7, where the poet writes they stretched in never ending line, नेवर एंडिंग लाइन। कुछ चीज माने तुमको लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन माने जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं उसी को लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
तो क्या होगा, एज द पोएट, एज द पोएट, जैसे कि कवि, जेमिति की कवि, नोटिसेस ए लॉन्ग लाइन, ए लॉन्ग line of dancing daffodils, daffodils which cannot be visualize, दिखाई नहीं पड़ रहा है, एट ए ग्लांस, एक नजरिया मारने से सारे नजर नहीं आएंगे, विजुअलाइज, विजुअलाइज मतलब देखना, एट ए ग्लांस, एंड दैट इज नेवर एंडिंग, so the poet writes, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट्स सो, उसको फिर रिपीट लिख सकते हो, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जेतेबेले शिखिजीव लिखिबा पई से समय छोट भी करि परिबो, बड़ भी करि परिबो, तेणु मु तुमको शिखाइबा पई चेष्टा करूँगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए लिखने के लिए। ये 7 नंबर गया। नंबर 8 क्या हो सकता है, और एक ठो फ्रेज है 10,000, पहले लिखे हैं लेकिन अलग भी आ सकता है, 1000 इंडिकेट्स व्हाट, मैं वो जो लिटरेरी साइंस में समझाया था इसीलिए मैं इसको सेपरेट क्वेश्चन एक तो बना दिया। क्या होगा आंसर, 10,000 indicates indefinite or many or innumerable or very large in numbers, जितना माने क्लियर लिखोगे इतना माने मार्क आएगा, क्लियर कट, वेरी लार्ज इन नंबर्स। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर। नंबर 9, वो जो लास्ट लाइन में, हाउ द डैफोडिल्स डांस। ठीक है, ये जो लाइन है दूसरे में जो थर्ड स्टांजा को एक्सप्लेन करूंगा उसी के साथ माने संपर्क है, बड़ा बड़ा हो जा रहा है समझाने के माने समय में, जेते बेले बुझा जाउछि से समय रे टिके एक्सप्लेन कला बेले को बड़ हो जाउछि, तेणु बेसी लंबा हेले माने काले तुमको माने फील हबो, सेति पई मु छोटो कर दउछि, स्टांजा करी पढ़ौछि। यार आंसर कोन हबो, द डैफोडिल्स डांस हैप्पीली, जो स्प्राइटली लिखी हैप्पीली, स्प्राइटली भी लिखी परिबो, व्हिच लुक लाइवली फ्रॉम द डिस्टेंस। ये नहीं लिखने से भी चलेगा, फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। आहुरी कौन क्वेश्चन है पारिबो? इज देयर एनी क्वेश्चन लेफ्ट एनीवेयर?
पढ़ के देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw eye at a glance. एठी आ गोटे क्वेश्चन तैयारी करि परिबा। आई रेफर्स टू व्हाट? एटा प्रथमे आमे करिथिलु, एठी पुणी लिखि दउछि मु प्रथम पैराग्राफ रे। आई हैव आंसर्ड इट। I refers to the poet William Wordsworth. All right. At a glance, tossing their heads in sprightly dance. आहरी कौन क्वेश्चन है परिबो? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस टाको आम आंसर कर देइछु। हाँ गोटे बनई दउछि। हाउ द daffodils dance, सेटा तो लिखीछु। dance happily। आ गोटे टॉसिंग देयर हेड। हाउ द daffodils dance happily। से क्वेश्चन रे आंसर टाको जॉइंट कर देले भी हबो जे। वैसी जो 9 नंबर क्वेश्चन में इसको हम ऐड कर सकते हैं। द daffodils in large numbers beside the lake dance in the wind by tossing their heads beside the lake, dance in the wind by tossing their heads with much happiness। I think the entire questions have been finished. If any your new question will come, then we will talk later on. My dear students, I need your suggestion by giving your opinion in the Telegram or in your YouTube channel, so that I can bring some sort of your modification in it. अगर कोई परिवर्तन हम चाहेंगे तो लाएंगे, तो सजेशन माने अगर देना है तो दे सकते हो, क्योंकि आई विल एक्सेप्ट इट ग्लैडली। खुशी के साथ उसको मैं ग्रहण करूँगा। ठीक है। आज तो माने जो चीज़ हमारा माने बाकी रह गया था सेकंड पैराग्राफ का, जो जिनिस सेकंड पैराग्राफ आमर क्वेश्चन आंसर बाकी रही जाता सेटा मु कर देइछि। नेक्स्ट टाइम रे वी विल टॉक अबाउट द थर्ड स्टांजा with its explanation, with its meaning, and your vivid your interpretations. On the basis of that, if time will permit, then we will have the questions and answer. Till then, goodbye.